अगर आप ईशान किशन के जबरा वाले फैन हैं तो गुरु आपके चेहरे पर मुस्कुराहट आनी चाहिए, क्योंकि बिहारी और झारखंडी बाबू ईशान किशन अब टीम इंडिया में वापस लौटने वाले हैं। हाँ, लक्षण दिखने लगे हैं जिसमें कहा जा रहा है कि ईशान किशन की टीम इंडिया में वापसी होगी। और हो भी क्यों ना, जिस तरह से ईशान किशन ने पहले बूची बाबू और उसके बाद दलीप ट्रॉफी परफॉर्मेंस की है, उसके बाद ईशान के लिए सारे दरवाजे खुलने चाहिए। ईशान टीम इंडिया का हिस्सा थे, लगातार जबरदस्त परफॉर्मेंस कर रहे थे, कई मैचेस में आतिशी बल्लेबाजी की, लेकिन उसके बाद कई सारी ऐसी चीजें हुई जिससे शायद ईशान या सेलेक्टर्स अवॉइड कर सकते थे। लेकिन अब 9 महीने के बाद ईशान किशन के वापसी के रास्ते खुलते नजर आ रहे हैं। इसकी वजह ईशान की परफॉर्मेंस एक तरफ है और दूसरी तरफ सेलेक्टर्स का वो फैसला जिसमें कहा जा रहा है कि शुभमन गिल, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज, ऋषभ पंत जैसे तमाम प्लेयर्स को बांग्लादेश के खिलाफ T20 सीरीज से रिलीज किया जाएगा वर्कलोड मैनेजमेंट के तहत। अब सवाल यह है कि अगर ऋषभ पंत को ड्रॉप किया जाता है, मतलब रिलीज किया जाता है, शुभमन गिल को रिलीज किया जाता है, तो फिर ईशान के चांसेस दोनों जगह बन जाते हैं। ईशान की जगह विकेटकीपर बल्लेबाज के तौर पर ऋषभ पंत की जगह बन सकती है, ईशान की जगह शुभमन गिल की जगह ओपनर बल्लेबाज के तौर पर बन सकती है। और जो परफॉर्मेंस उन्होंने दी है उसके बाद उनकी वापसी को 100% माना जा रहा है। खबर यही आई है कि शुभमन गिल को रेस्ट दिया जाएगा T20 सीरीज में, क्योंकि इस साल बहुत सारे टेस्ट मैचेस हैं, बैक टू बैक टेस्ट मैच है। बांग्लादेश, उसके बाद न्यूजीलैंड, उसके बाद देर में एंड में ईयर में ऑस्ट्रेलिया, आगे फिर इंग्लैंड। 10 टेस्ट मैचेस भारत को खेलने, जिसमें 5 तो इंडिया की सरजमी पर होंगे। भारत बांग्लादेश और न्यूजीलैंड के खिलाफ खेलेगा, फिर 5 टेस्ट मैच खेलने वो ऑस्ट्रेलिया जाएगा। अब इसमें क्योंकि बांग्लादेश से T20 और न्यूजीलैंड सीरीज के बीच में केवल 3 दिन का गैप है, ऐसे में टीम इंडिया अपने स्टार टेस्ट प्लेयर्स को रेस्ट दे सकती है, जिसमें सिराज का नाम है, जिसमें बुमराह का नाम है, जिसमें शुभमन गिल का नाम है, जिसमें कई और खिलाड़ियों का भी नाम है। और इनकी जगह उन खिलाड़ियों को मौका मिल सकता है जो टीम इंडिया में जगह पाने के दावेदार है, जिसमें ऋतुराज गायकवाड़ की बल्ले बल्ले हो सकती है, जिसमें अभिषेक शर्मा की बल्ले बल्ले हो सकती है, और जिसमें आपके ईशान किशन की बल्ले बल्ले हो सकती है। बांग्लादेश T20 सीरीज के मैच जो है 7 तारीख ग्वालियर में है, 10 तारीख को दिल्ली में है, 13 तारीख को हैदराबाद में ये खेला जाएगा। न्यूजीलैंड से टेस्ट सीरीज जो है वो 16 अक्टूबर शुरू होगी। ईशान किशन वर्ल्ड कप टीम में हिस्सा थे, शुरुआती मैचेस में खेलने का मौका भी मिला था उन्हें। इसके बाद फिर मौके नहीं मिले जब शुभमन गिल लौट आए। बाद में ऑस्ट्रेलिया सीरीज का हिस्सा थे, लेकिन फिर जब जितेश शर्मा को मौका दिया गया उसके बाद ईशान बाहर हुए, बैक टू बैक अर्धशतक लगाने के बाद। और फिर ईशान ने वर्कलोड के चलते ब्रेक लेने का फैसला किया था, साउथ अफ्रीका की सीरीज को छोड़ी, डोमेस्टिक में खेले नहीं। बाद में BCCI से उन्हें खटपट की खबरें सामने आई और उस खटपट के बीच में खबर आई कि ईशान अब टीम इंडिया के थिंक टैंक से बाहर हो गए। बाद में जयशाह का एक स्टेटमेंट आता है कि ईशान को अगर वापसी करनी है तो फिर उन्हें फर्स्ट क्लास मैचेस खेलने होंगे, डोमेस्टिक को तरजीह देनी होगी। ईशान डोमेस्टिक में लौटे, बूची बाबू में जबरदस्त परफॉर्मेंस की, और ऐसी परफॉर्मेंस की जिसके बाद से चर्चाएं शुरू हो गई। दलीप ट्रॉफी में भी अगर आप देखेंगे तो पहला मैच मिस करने के बाद सेकेंड मैच में एक शानदार शतक जो था वो जड़ा था। बूची बाबू में फर्स्ट मैच में शानदार रन बनाए थे, शतक लगाया था पहले ही मैच में। सेकेंड इनिंग में भी उन्होंने जलवा जलाल किया था। फर्स्ट इनिंग में 107 बॉल पे 114 रन, 5 छक्के 10 चौके। सेकेंड इनिंग वाज इवन मोर स्पेशल बिकॉज 8 विकेट गिर गए थे और फिर ईशान किशन ने 2 छक्के मारे, जिससे उनकी टीम मैच जीती और कैप्टन लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट उन्होंने दिखाया। दलीप ट्रॉफी में भी यही हुआ था। फर्स्ट मैच में ईशान जो थे वो जल्दी आउट हो गए थे, लेकिन नहीं, फर्स्ट मैच में वो चोटिल हो गए थे, लेकिन सेकेंड मैच में जब वो लौटे तो 111 रन ठोक दिए 126 बॉलों पे, और बताया कि उनके अंदर दमखम जो है जबरदस्त है। ईशान एक एग्रेसिव प्लेयर है, झारखंड के लिए खेलते हैं, इंडिया सी के लिए खेल रहे हैं। आप उन्हें बहुत लंबे समय से साइडलाइन नहीं कर सकते, लेकिन फिलहाल चर्चा यही है कि ईशान किशन को विकेटकीपर बल्लेबाज के तौर पर व्हाइट बॉल क्रिकेट में प्रायोरिटी में रखा जाएगा, और रेड बॉल क्रिकेट में भी उनकी संभावनाएं हैं जो उनकी परफॉर्मेंस है। सही कहा है किसी ने, देर है पर अंधेर नहीं। ईशान अगर यही कंसिस्टेंसी और यही परफॉर्मेंस रिपीट करते हैं तो जो लंबे समय से वो बाहर चल रहे थे अक्टूबर 2023 के बाद से, उसके बाद अब उनकी वापसी हो सकती है। आप में से कितने लोग चाहते हैं ईशान किशन लौटे? और व्हाइट बॉल रेड बॉल क्रिकेट में आपके पहले 2 फेवरेट विकेट कीपर कौन है, रेड बॉल में और व्हाइट बॉल में? हमें ये जरा आप कमेंट सेक्शन बताइए।